और बुलेटिन में सबसे पहले बात हम कानपुर तशद्दुद की करेंगे। कानपुर तशद्दुद मामले में पुलिस कमिश्नर ने एक कमेटी तश्कील दी है ताकि गिरफ्तार किए गए अफराद में बेकसूर और बेगुनाहों के दरमियान फर्क किया जा सके। इस दरमियान नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी का मुतालबा जारी है। अहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ सख्त कानून का मुतालबा भी किया जा रहा है, जबकि कानपुर में अमन व अमान बरकरार रखने की अपील भी की जा रही है। ये खास रिपोर्ट देखिए। कानपुर तशद्दुद मामला, पुलिस कमिश्नर ने कमेटी दी तश्कील। कौन कसूरवार, कौन है बेगुनाह, होगी जांच। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी का मुतालबा जारी। इहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कानून वज़ा करने का मुतालबा। कानपुर में अमन व अमान बरकरार रखने की अपील। कानपुर तशद्दुद मामला में पुलिस कमिश्नर ने गिरफ्तार किए गए अफराद की जांच के लिए कमेटी तश्कील दी है। ये कमेटी इस बात का जायजा लेगी कि आया इस मामले में गिरफ्तार किए गए अफराद में कोई बेकसूर तो नहीं है। पुलिस का कहना है कि बेकसूर अफराद को हरासा नहीं किया जाएगा, गुनहगारों को सजा मिलेगी। ख्याल रहे कि गिरफ्तार किए गए अफराद के अहले खाना ने ये इल्जाम लगाया कि तशद्दुद मामले में बेकसूर अफराद को गिरफ्तार किया जा रहा है। अब तक पुलिस ने इस मामले में 55 अफराद को गिरफ्तार किया है। देखिए, काकादेव क्षेत्र अंतर्गत हमारे टीम ने एक अभियुक्त को पकड़ा है। नाम है गौरव राजपूत। इन्होंने दूसरे अन्य समुदाय के ऊपर भड़काऊ बयान किया है फेसबुक के ऊपर, तो त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको संज्ञान में लेते हुए हमने उनको अरेस्ट किया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के जरिए शान रिसालत में तौहीन के बाद मुसलसल उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा किया जा रहा है। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली में MIM ने एहतजाज की कॉल दी थी, ताहम पुलिस की जानिब से इसकी इजाजत नहीं दी गई। पुलिस की इजाजत न मिलने से बरहम पार्टी के कारकुनान पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना का घेराव करने पहुँच गए और नारेबाजी करने लगे। दिल्ली पुलिस ने एहतजाज कर रहे लोगों को हिरासत में ले लिया। हमारी एक ही डिमांड है कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को UAPA के अंदर में गिरफ्तार करो। दिल्ली पुलिस हम पे कितना भी जुल्म कर ले, लेकिन जो असल बात यह है कि वो अपने गुनाह से बच नहीं सकती, अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। दिल्ली पुलिस की यह कर्तव्य है। इहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली की क़यादत में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया लखनऊ ने UP के महकमे दाखिला के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को मेमोरेंडम पेश किया। वहीं रियासती और मरकजी हुकूमतों से मुतालबा किया गया कि किसी मजहब या मजहबी शख्सियात की तौहीन करने वाले शरपसंदों को सजा देने के लिए सख्त कानून वज़ा किया जाए। और इस्लामिक सेंटर की तरफ से हुकूमत को उनके ज़रिए एक मेमोरेंडम भेजा है, जिसमें कि इस बात का मुतालबा किया गया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की जो लोग कोशिशें मुसलसल कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। और इस मेमोरेंडम में इस बात का भी मुतालबा किया गया है कि हुकूमत उत्तर प्रदेश एक ऐसा सख्त कानून बनाए जिसमें कि कोई भी शख्स अगर किसी भी मजहब या किसी भी मजहबी शख्सियत के खिलाफ कोई भी गुस्ताखी करने की कोशिश करता है तो उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जा सके। लिहाजा ज़िम्मेदारों ने इस सिलसिले में कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। लिहाजा मेरी सबसे यही अपील है कि किसी भी तरीक़े से कानून को अपने हाथ में ना लिया जाए और हर तरीक़े से अमन व अमान कायम रखा जाए। कानपुर के हालात को देखते हुए ऑल इंडिया सुन्नी उलमा कौंसिल ने मुसलमानों से अपील की है। उलमा कौंसिल ने तमाम मसाजिद के इमामों को खत लिखा है। इस खत के जरिए अपील की गई है कि नमाजी जुमा की नमाज पढ़कर सीधे अपने घरों को जाएं। शहर में अमन व सुकून को बरकरार रखा जाए। अफवाहों पर ध्यान न देने की बात भी कही गई। शहर कानपुर के तमाम बाशिंदगान, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, उनसे ये अपील करना चाहते हैं कि ये शहर गणेश शंकर विद्यार्थी और हसरत मोहानी का शहर है। हमें
उनसे सबक हासिल करके इस शहर के अमन को बहाल रखना चाहिए। किसी भी तरह की कोई ऐसी बात ना करें जिससे किसी को अजियत और तकलीफ पहुँचे। नंबर 1। नंबर 2, हमने आइम्मा मसाजिद को ये ख़त लिखा है कि जुमे के खुतबे से पहले वो अपनी तकरीरों में आवाम को ये बताएं कि हिंदुस्तान के आइन में हमें जिस तरह से प्रोटेस्ट करने का अधिकार दिया गया है तो वो गांधीवादी तरीका है, वो हिंसा का तरीका नहीं, अहिंसा का तरीका नहीं। जुमे के दिन लोग आए, अपनी नमाज पढ़ें, अपना कारोबार करें, जिस तरह से आम जुमे हुआ करते थे उसी तरह कल का भी जुमा है। कानपुर के हसास इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है। परेड स्क्वायर, यतीम खाना, न्यू रोड और दीगर आसपास के तमाम इलाकों में PSC, RRF और मकामी पुलिस फोर्स के अहलकार तैनात हैं ताकि किसी भी सूरत में अमन व अमान को बिगाड़ा ना जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। उधर इश्तियालंगेज तबसरों के मामले में दिल्ली पुलिस की FIR में असदुद्दीन ओवैसी का नाम भी शामिल है, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी ने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। ओवैसी ने ट्वीट करके कहा कि मुझे FIR का इक़्तिबास मिला है। यह अपनी नौयत की पहली FIR है जिसमें यह नहीं बताया गया कि जुर्म क्या है। ओवैसी ने एक और ट्वीट में कहा कि ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस में यति, नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ मुकदमात की पैरवी करने की हिम्मत नहीं है। यही वजह है कि केस में ताखीर और कमजोर रद्द-ए-अमल का सिलसिला जारी है। दरहकीकत यति ने मुसलमानों के खिलाफ नस्लकुशी को फरोग देकर और इस्लाम की तौहीन करते हुए अपनी जमानत की शराइत की बार बार खिलाफ वर्जी की है। वाज़ेह हो कि इश्तियालंगेज तबसरों के मामले में दिल्ली पुलिस ने असदुद्दीन ओवैसी समेत 30 अफराद पर FIR दर्ज की है। शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी पर वजारत खारजा ने कहा है कि किसी का शख्सी नजरिया हुकूमत का नजरिया नहीं है। नुपुर शर्मा के मुतनाज़ा बयान पर वजारत खारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि जिन ममालिक ने इस पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया था और एतराज जताया था उनको जवाब दे दिया गया है। वजारत खारजा के तर्जमान ने बताया कि हमने पहले ही तमाम ममालिक को अपने ख्यालात और नजरियात बता दिए हैं। बागची ने कहा कि कुवैत, कतर, सऊदी अरब या फिर जिन ग्रुप्स ने एतराज जताया था इन सबको हिंदुस्तान की जानिब से जवाब दे दिया गया है। बागची ने कहा कि हमने वाजे कर दिया है कि सरकार किसी भी बहस के दौरान या सोशल मीडिया पर दिए गए बयानात की तायद नहीं करती है। क्लियरली कहा है कि ये व्यूज जो हैं ये डू नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ द गवर्नमेंट। ये हमारे क्या कहूं, इस तरह के जो हमने स्पष्ट कर दिया था कि ऐसे विचारें हमारे गवर्नमेंट की व्यूज नहीं है। ये डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ द गवर्नमेंट। और हमारे इंटरलोक्यूटर्स को भी बताया था और ये भी कहा गया था कि संबंधित पक्षों द्वारा उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी के मुतालबे को लेकर SDPI ने औरंगाबाद के डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के रूबरू एहतजाजी धरना दिया। इस धरने में खवातीन और बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर इंसानी जंजीर बनाकर गुस्ताख रसूल के खिलाफ नारेबाजी की गई। SDPI के जिम्मेदारों ने बीजेपी हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि बीजेपी की वजह से मुल्क को दुनिया भर में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। बैरूनी मुल्कों में हिंदुस्तानियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इनका रोजगार छीना जा रहा है। यह सब कुछ बीजेपी दोहरी सियासत और मजहबी शिद्दत पसंदी की वजह से हो रहा है। इसलिए वज़ीर आज़म को फौरी ओहदा छोड़ देना चाहिए। कर रहे हैं कि इमीडिएट इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। दूसरा एक डिमांड हमारा यह है कि इन जैसे भाजपाइयों की वजह से, RSS और बीजेपी लोगों की इनकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर हमारे देश की जो छवि है वो छवि जो है तो खराब हुई है। आज पूरे देश के मुमालिक जो है तो हमारे देश के नागरिकों को गलत नज़र से देख रहे हैं और साथ ही साथ हमारे यहाँ पर हिंदुस्तानी जो प्रोडक्ट्स है उसका बायकाट का एक ऐलान, एक मुहिम चलाई जा रही है। ये सारी चीज़ें जो है तो हमारी देश के लिए बहुत नुकसानदायक है। गुज़िश्ता जुमे को कानपुर में पेश आए तशद्दुद के वाक़यात के पेश नज़र मेरठ में जिला और पुलिस इंतजामिया की मुनक्किदा शांति कमेटी की मीटिंग के बाद शहर काजी मेरठ ने लोगों से शहर बंद और सड़कों पर एहतजाजी मुजाहरे की अफवाहों से बचने की अपील की है। शहर काजी और इमाम शाही जामा मस्जिद मेरठ का कहना है कि आहनत रसूल के खिलाफ अपनी नाराजगी और एहतजाज दर्ज कराने के लिए नमाज जुमा के बाद शाही जामा मस्जिद के अंदर ही एहतजाज किया जाएगा और मेमोरेंडम पेश किया जाएगा। मुसलमान ये चाहते हैं
कि सड़कों पर आकर मुजाहरा करें, लेकिन चूँकि इससे अमन व अमान और शहर की फ़िज़ा ख़राब होने का ख़तरा है, और जाहिर है कि एक बार अगर फ़िज़ा ख़राब हो जाती है तो पूरा निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। इसलिए हमने ये फ़ैसला किया है कि हम जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद एक मेमोरेंडम तैयार करके उसे पढ़ेंगे और उस पर इजहार ख्याल करने का मौका देंगे, और वो मेमोरेंडम हम वहीं बुलाकर या वहाँ या डीएम के दफ्तर में जाकर वो मेमोरेंडम पेश कर दिया जाएगा। पाकिस्तान के शहर कराची के कोरंगी इलाके में हिंदू मूर्तियों की तोड़फोड़ पर हिंदुस्तान ने एहतजाज दर्ज करवाया है। हिंदुस्तान ने इस वाकये को पड़ोसी मुल्क में अक़लियतों पर मंसूबाबंद जुल्म और सितम की एक कड़ी करार दिया है। हुकूमत की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि वहां मौजूद अक़लियतों की हिफाजत और बहबूद को यकीनी बनाया जाए। वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान अरिंदम बागची ने इस बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि हमने कराची में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की तोड़फोड़ से मुताल्लिक हालिया वाक़ये का नोटिस लिया है। ख्याल रहे कि कोरंगी इलाके में चंद शरपसंदों ने मंदिर के पुजारी के घर पर हमला कर दिया था। हमलावरों ने पुजारी के घर में तोड़फोड़ की और मकान में मौजूद मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया। जरा के मुताबिक अभी तक किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। पुलिस ने इलाके का मुहासरा कर लिया और शहर में मौजूद हिंदू अक़लियती तबके को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए इक़दाम किए। हमने पाकिस्तान के कराची में एक हिंदू मंदिर के वैंडलाइजेशन की हाल की घटनाओं पर गौर किया है। ये धार्मिक अल्पसंख्यकों के सिस्टमिक प्रोसिक्यूशन की एक और कड़ी है। हमने पाकिस्तान सरकार को अपने विरोध से अवगत करा दिया है और फिर से पाकिस्तान सरकार से अपने अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। भोपाल में मुंशी हुसैन खान टेक्निकल इंस्टीट्यूट ने खवातीन को खुद कफील बनाने के लिए मुफ्त ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज किया है। इसका मकसद कोरोना से मुतासरा खवातीन को खुद कफील बनाना है। समाज में खवातीन की बड़ी जरूरत के पेश नज़र इंस्टीट्यूट ने खवातीन को खुद कफील बनाने के लिए बैंकिंग क्लास शुरू की है, ताकि खवातीन घर पर रहकर ही अपना कारोबार शुरू कर सकें और अपने साथ अपने घर की भी किफालत कर सकें। गर्मियों की छुट्टी में खवातीन के लिए मुफ्त कोर्स इसलिए शुरू किया गया ताकि गर्मी की छुट्टियों का इस्तेमाल भी हो जाए और खवातीन को हुनर से भी आरास्ता किया जा सके। ये है कि वे लड़कियां बच्चियां जो हैं वो खुद कफील बन जाएं, और जो कोविड की वजह से जो हालात हो गए उन हालात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये तय करा कि हम बेकिंग क्लास चला के, और बेकिंग का आजकल बहुत ज़्यादा ही रिवाज हो गया है, वो बहुत ज़्यादा उस पर ऊंचाई पर जा रहा है। तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना बच्चियां घरों पर हमसे सीखकर और घरों से बिजनेस करें और ख़ुद कफील बन जाएं। आज के दौर में देखा जाए तो पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारी जो जनरेशन है उसका हाथ का हुनर भी आना चाहिए। तो ये जब मैं MHK में आई मुझे ये दो चीज़ें नहीं आती थी, ना सिलाई आती थी ना बेकिंग का कोर्स आता था, लेकिन मैंने ये दो चीज़ें ऐसे वक्त में सीखी हैं जो कोरोना से हर इंसान परेशान हो गया। और ये ऐसी चीज़ें कि आप जब आपके पास कुछ भी नहीं है, पैसा वगैरह कोई ज़्यादा लागत का काम नहीं है, लेकिन ये आपको बहुत आगे तक ले जा सकता है। ये बेकिंग का कोर्स हुआ, सिलाई वगैरह का कोर्स हुआ, तो इसलिए मैंने ये सब चीज़ें सीखी। अभी ये 10 डेज़ की बेकिंग क्लासेस चल रही थी और सैडली कल लास्ट डे है। हम लोग को और सीखना था और भी करना था, बट जितना बेसिक सीखा उससे हम आगे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें सिखा दी हैं कि अगर हम खुद से भी कुछ करना चाहें तो बहुत ईजीली कर पाएंगे, और ये सभी के लिए बहुत मीनिंगफुल है और हम लोग को बहुत फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ से। जो घर में एज अ हॉबी यूज़ करना चाहते हैं इस चीज़ को करें, या फिर बिजनेस के हिसाब से तो ये बेस्ट। हिंदुस्तान की उज़्मा खान को अमेरिका की 6 यूनिवर्सिटी से 100% स्कॉलरशिप की पेशकश की गई है। उज़्मा खान जामिया मिलिया इस्लामिया की साबिक तालिबा हैं। तफसीलात के मुताबिक उज़्मा ने लेहाई यूनिवर्सिटी का इंतखाब किया है और अगस्त 2022 में ज्वाइन करेंगी। वायरलेस और सिग्नल प्रोसेसिंग तजुर्बागाह जहां उज़्मा ज्वाइन करने जा रही हैं, वो मौजूदा और मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजीज पर इंतहाई तरक्की याफ्ता तहकीक कर रही है।
कर्नाटक में राज्यसभा के इंतखाबात को लेकर कांग्रेस और जेडीएस के मुस्लिम नुमाइंदों में बहस जारी है। कांग्रेस ने मंसूर अली खान को अपना दूसरा उम्मीदवार बनाया है। जेडीएस के लीडर एनएम नूर अहमद ने कहा कि कांग्रेस ने मंसूर अली खान को अपना पहला उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया। वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर यूटी कादिर ने कहा कि जेडीएस में कई मुस्लिम लीडर मौजूद हैं, राज्यसभा के लिए जेडीएस ने मुस्लिम लीडर को नुमाइंदगी क्यों नहीं दी। में अभी एक माइनॉरिटी का, मुस्लिम माइनॉरिटी का राज्यसभा कैंडिडेट है और वो हमारा राज्यसभा में मुख्य सचेतक भी है। सो बहुत रिप्रेजेंटेशन माइनॉरिटी के लिए कांग्रेस कर्नाटक में ऑलरेडी दे दिया है। अभी जनता दल क्या दे दिया माइनॉरिटी के लिए, बोलो क्यों? उसमें जाफरुल्ला खान था, दानिश अली था, सीएम इब्राहिम था, हमारा फारूक था और माइनॉरिटी लीडर्स था, क्यों नहीं दे दिया? हमारे वो पूछता है ना, वो क्या किया था, वो किसको देता है? भूपेंद्र रेड्डी कि उनका पार्टी वर्कर है, हमारा कांग्रेस कैंडिडेट था पहले, कि उनको वर्कर छोड़ के, माइनॉरिटी वर्कर, माइनॉरिटी लीडर के छोड़ के वो क्यों उनको नहीं दे दिया? अभी वो कुछ नहीं करता है माइनॉरिटी के लिए, कांग्रेस सभी किया, सभी रिप्रेजेंटेशन दे दिया है। अब ये सिर्फ पॉलिटिक्स करने के लिए बात करता है। ये डालने से पहले अगर से हमारे वरिष्ठ से बात कर जो मामला सामने आएगा, इस मामले में आप हमारा साथ देने वाले हैं क्या, पूछकर अगर से मंसूर साहब को उम्मीदवार डालते तो ये मामला इतना दूर तक नहीं आता। अगर से ये मंसूर साहब को देना ही चाहते तो पहले मंसूर साहब को क्लियर मेजॉरिटी में राज्यसभा बना देते, दूसरे जगह पर जयराम रमेश साहब को रखते। ये इतना ही हमारे मुसलमानों के बारे में फिक्र करते हैं, जात्यातीता बोल के बताने वाले हैं, तो बताने वाले पहली वो सिलेक्शन में मंसूर साहब को सिलेक्शन करा देना था, पहला कैंडिडेट। फिर बाद में अगर से जयराम रमेश साहब को उतार कर हम जात्यातीता है, हम दोनों मुसलमानों को दिए, एमएलसी जब्बार साहब को दिए, राज्यसभा मंसूर खान को दिए, अब हम जयराम रमेश को तीसरा कैंडिडेट डाले हैं, हम मुसलमानों को 2 अपॉर्चुनिटी दिए हैं, आप इससे सपोर्ट करो बोले, तो जब हमारे वरिष्ठ क्या डिसीजन लेने वाले। मजलिस हज उमरा दावत इस्लामी हिंद की जानिब से आज़मीन हज की रहनुमाई के लिए हज तरबियती इज्तिमा का इनेकाद किया गया। तरबियती इज्तिमा में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मुंबई से अशरफ अत्तारी, अब्दुल माजिद अत्तारी को मदऊ किया गया। इस हज उमरा तरबियती इज्तिमा में अहराम बांधने का सही तरीका, हज उमरे की नियतें, उम्रे का तरीका, हज का तरीका, मदीना मुनव्वरा की हाजिरी के आदाब के अलावा दीगर ज़रूरी मालूमात फराहम की गई। इसके अलावा इसी मकाम पर अय्याम हज के पुरबहार मौसम में मनासिक हज की अदायगी का मुकम्मल तरीका और शरई मसाइल, दुआएं, ज़ियारत से मुताल्लिक तरबियत का सिलसिला और दीगर अहम उमूर के बारे में मालूमात दी गई। दावत इस्लामी हज उमरा जो हज पर आज़मीन हज जाते हैं, तो हज उमरा दावत इस्लामी का एक बाकायदा शोबा है और इसमें जगह जगह जो है तरबियती प्रोग्राम, सेशन, इज्तिमात ये हज उमरा के मुताल्लिक किए जाते हैं। इस तरबियती इज्तिमा में हज का तरीका सिखाया जाता है, हाज़िरी मदीना के आदाब बयान किए जाते हैं और भी बहुत कुछ इसमें सिखाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह नांदेड़ शहर में भी ये हज उमरा का तरबियती इज्तिमा ये आज हुआ है और कसीर आशिकान रसूल ने इसमें शिरकत की है। आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि आप जहाँ भी रहे दावत इस्लामी जब भी ये इस तरह के इज्तिमात का इनेकाद करें, आप इसमें ज़रूर शरीक रहें, दावत इस्लामी का साथ दीजिए। दावत इस्लामी पूरी दुनिया भर में दीन की खिदमत कर रही है और इस दीन के काम में आपका भी भरपूर जो है वो साथ चाहिए। अलीगढ़ गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है, यहाँ अमन व अमान कायम रखना सभी की जिम्मेदारी है, ये कहना है अलीगढ़ रीजन के डीआईजी दीपक कुमार का। वो आज कदीम शहर का दौरा कर हिफाजती इंतजामात का जायजा ले रहे थे। गौरतलब है कि शहर में मुसलसल फैल रही अफवाहों के बाद आज शहर की सड़कों पर पुलिस निकली और सभी को आपसी भाईचारे का दर्श दिया। कानपुर में पैदा हुए फिरकावाराना हालात के बाद पुलिस मुसलसल एहतियात से कदम उठा रही है। अलीगढ़ जनपद और अलीगढ़ शहर एक गंगा जमनी तहजीब का शहर रहा है और इस गंगा जमनी तहजीब के शहर में
यहाँ के लोग एक सौहार्द के साथ रह रहे हैं। हम लोगों के द्वारा पुलिस की पिकेट जहाँ जहाँ पुराने शहर में है सब जगह का भ्रमण किया गया है। हमारे जितने पीएससी के साथी हैं उन सबको मोटिवेट किया गया है और मैं आपके माध्यम से शहर के भी सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि किसी प्रकार की अफवाह में नहीं आए और एक दूसरे के साथ मिल कर के विश्वास के साथ रहें। और हमारी पुलिस की पूरी व्यवस्था सब जगह मुस्तैद है। आज भी आप लोगों ने भी देखा कि शहर में सभी जगह पुलिस मुस्तैदी के साथ लगी हुई है और कोई भी आदमी यदि हमारे शहर का माहौल ख़राब करने का प्रयास करेगा तो उस पर हम लोग सख्ती से कार्रवाई करेंगे। पुलिस इसके लिए अलर्ट है और जो भी व्यक्ति चाहे सोशल मीडिया या अन्य सभी चीज़ों पर जो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स हैं सब पर हमारी नज़र है और जो भी व्यक्ति माहौल ख़राब करने का प्रयास करेंगे चाहे वो कोई भी हो उस पर हम लोग सख्त से सख्त कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। बेंगलुरु की एक कदीम ईदगाह इन दिनों सुर्खियों में है। हिंदू तंजीमें इस ईदगाह को बल्दिया की जगह करार देते हुए तमाम मज़ाहिब के लिए खोलने का मुतालबा कर रही हैं। इस दौरान बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका के एक तहरीरी बयान से मुसलमानों में बेचैनी देखने को मिली है। इस पूरे मामले पर न्यूज़ 18 उर्दू ने कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना शाफई सईदी से खास बातचीत की। मौलाना शाफई सईदी ने कहा कि ईदगाह वक्फ की मिल्कियत है, हिंदू तंजीमों का दावा बेबुनियाद है। बेंगलुरु के कल्ब में वाक़े सरकाजी ईदगाह के सिलसिले में तनाज़ा पैदा करने की कोशिश की गई है। यहाँ हिंदू नवाज तंजीमों का दावा है कि ये एक मैदान है। तो कॉरपोरेशन ने बीबीएमपी ने एक सर्कुलर भी जारी किया है कि ये बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका की प्रॉपर्टी है। इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के सदर मौलाना शाफई सादी साहब, क्या ये बीबीएमपी की प्रॉपर्टी है या वक्फ की प्रॉपर्टी है? वक्फ की प्रॉपर्टी है, ज़माने से वक्फ का है। 10 एकड़ जगह थे उधर और कब्रिस्तान, ईदगाह और दरगाह पूरे थे और जैसा दूसरा जगह में कब्ज़ा हुआ था वैसा वो उधर भी कब्ज़ा होके अभी 2 एकड़ 5 गुंठा जगह है। वो जब ईदगाह है वो चामराजनगर सुन्नी ईदगाह करके हाई कोर्ट में भी जजमेंट हुआ है और कॉरपोरेशन वाले 1965 में ये करे थे और सुप्रीम कोर्ट भी जजमेंट कर चुके हैं। तो बीबीएमपी ने क्यों सर्कुलर जारी किया कि ये बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका की प्रॉपर्टी है? नहीं, हमारा नॉलेज में नहीं है वो सर्कुलर के बारे में, लेकिन तो मीडिया का थ्रू हमें भी हमारा नॉलेज को भी आया है। लेकिन तो बीबीएमपी जो भी डिपार्टमेंट हो, ये वक्फ बोर्ड बोले तो एक गवर्नमेंट का है, बीबीएमपी भी गवर्नमेंट का है। कुछ सर्कुलर